वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 30 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बाइनरी एंड सीएसवी फाइल्स को। और ये दोनों ही जो फाइल्स हैं ये हमारे सिलेबस में नई यहाँ पे एडअप हुई हैं, तो इनको हम एक नए चैप्टर के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन ये दोनों ही आपके आते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, यानी कि डेटा को अभी तक तो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में टेक्स्ट फाइल में हम कैसे रीड करते हैं, कैसे हम राइट करते हैं, लेकिन यही काम अब हम करेंगे बाइनरी एंड सीएसवी फाइल या सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फाइल्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बाइनरी फाइल। अब देखिए, बाइनरी फाइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, जहाँ पे टेक्स्ट फाइल के साथ हमने कंपेयर किया था। लेकिन सिंपली हम नोट्स यहाँ पे देख लेते हैं बाइनरी फाइल्स के, देन इसमें हम देखेंगे रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी फाइल आपको याद होगा, बाइनरी फाइल में जो आपका डेटा स्टोर होता है वो एज इट इज़ होता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज या सिंपली हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है या ओरिजिनल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो साथ ही साथ नोट्स भी इसके हम बनाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, in binary files data is stored in its original form, यानी कि जिसको सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज, जो कि आपका बाइनरी फॉर्म है या सिंपली मशीन फॉर्म में। और जो बाइनरी फाइल्स हैं आपको याद होगा, इसका जो डेटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, यानी कि अगर आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं देन आप उसको ओपन करते हैं तो आपको वो एज इट इज़ नहीं दिखने वाला, यानी कि आप उसको पढ़ तो पाएंगे, कुछ आपका कंटेंट तो आपको वहाँ पे दिखेगा, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ और सिम्बल्स भी वहाँ पे दिखेंगे जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि कुछ अजीब से सिम्बल भी आपको दिखते हैं। लेकिन टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में डेटा आपका एज इट इज़ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बाइनरी फाइल में in binary file data is not in human readable form। अब आप कहेंगे जब डेटा जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो आपको याद होगा एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे अगर जो आपका कोड है या जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं अगर वो हम बाइनरी फाइल में करते हैं तो आपकी मशीन में एज इट इज़ आता है। तो इससे क्या होगा, मशीन उसको जल्दी समझेगी। तो उसमें सिंपली आपका होता क्या है कि एग्जीक्यूशन तेज हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम उसका रिजल्ट जो है हमको कम टाइम में बाइनरी फाइल में मिलने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन इज फास्ट इन बाइनरी फाइल एज कंपेयर टू सिंपली आपका टेक्स्ट फाइल। और नेक्स्ट है कि इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि डेटा कैन बी स्टोर्ड लाइक, इसमें आप PDF, फिलहाल यहाँ पे तो हम सिंपल डेटा ही यहाँ पे स्टोर करेंगे, लेकिन बाइनरी फाइल में अगर आप आगे जाके पाइथन को और अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें हम PDF भी कर सकते हैं, उसमें हम इमेजेस कर सकते हैं, MP3 कर सकते हैं, और बाकी डेटा तो हम यहाँ पे बड़ी ही आसानी के साथ करेंगे। अब देखिए, ये तो केवल आपका एक हमने कंपेरिजन के फॉर्म में देखा बाइनरी फाइल में, लेकिन बाइनरी फाइल में एक्चुअल में हम लिखेंगे कैसे। तो बाइनरी फाइल में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पिकल मॉड्यूल, और इस प्रोसेस को सिंपली पिकलिंग कहा जाता है। यानी कि पिकलिंग प्रोसेस की मदद से सिंपली हम बाइनरी फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं या एक बाइनरी फाइल को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पिकलिंग। तो पिकलिंग को हम सिंपली बोल सकते हैं, ये सिंपली क्या है, बाय पिकलिंग वी कैन स्टोर data in binary files. By pickling we can store data in binary files by using Python object। तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं, बाय यूजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे हम लिस्ट की मदद ले सकते हैं, यहाँ पे हम टपल को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ETC लिख देता हूँ, यानी कि हमको अगर हमारा जो डेटा है प्रोग्राम से अगर हमको बाइनरी फाइल में स्टोर करना है तो उस प्रोसेस को सिंपली हम पिकलिंग कहते हैं, और इसको सिंपली अगर हम उसको वापस रीड करते हैं तो इसको हम अनपिकलिंग कहेंगे। तो ये सिंपल सा है, और इसके लिए हम यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को
सिंपली हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है या सिंपली हमको इंपोर्ट करना होता है। तो सिंपली मॉड्यूल इंपोर्ट करना तो हमें पता है। अब यहाँ पे पिकल जो मॉड्यूल है इसके अंदर दो हमारे फंक्शन होते हैं और उन दोनों फंक्शंस की मदद से हम बाइनरी फाइल में हमने लिखना है और उससे डेटा को सिंपली वहाँ से रीड करना है। तो दो यहाँ पे मॉड्यूल हैं, एक है आपका सिंपली डंप करना यानी कि डेटा को डंप करना यानी कि रखना, कहाँ पे रखना है, बाइनरी फाइल में। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, लोड। तो लोड का मतलब सिंपल क्या है, हमको डेटा को लोड करना है, कहाँ से, बाइनरी फाइल से हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब इनको यूज़ करने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट। तो इसको भी तो हम प्रोग्राम अभी हम करेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन इसका हम यहाँ पे देखते हैं। यानी कि इंपोर्ट हमने यहाँ पे पिकल करना होगा, इंपोर्ट हम करेंगे पिकल मॉड्यूल को एंड देन सिंपली डंप एंड लोड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सिंपल आपको पता होगा कि जब भी हम किसी मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का जो आई है ये तो हमारा इस तरीके से आएगा। अगर करेक्ट सिंटेक्स में यहाँ पे लिखूँ तो पिकल मॉड्यूल को जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो पिकल मॉड्यूल के साथ ही हम इन फंक्शंस को भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इनके सिंटेक्स हम देख लेते हैं, देन हम इसके प्रोग्राम्स भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पिकल डॉट डंप यानी कि हमको लिखना है एंड सिंपली यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी या सिंपली हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी मदद से हमने लिखना है एंड देन हमारा यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट आता है। तो सिंपल, तो ये तो है आपका अगर हमने डंप करना है यानी कि हमने सबसे पहले वैल्यू स्टोर कर ली, डायरेक्टली आप दे सकते हैं या लिस्ट के फॉर्म पे आप दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एंड देन आप जिस ऑब्जेक्ट से फाइल को ओपन करेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आता है। उसी तरीके से अगर आपने डेटा को वापस रीड करना है बाइनरी फाइल से तो भी आपका सिंपल है, यानी कि देन हमने लिखना है पिकल यानी कि मॉड्यूल का नेम, देन डॉट एंड लोड एंड सिंपली देन केवल हमारा यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि हमने लिखना तो है ही नहीं। तो सिंपल यहाँ पे केवल आपका फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा। अब फाइल ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ होता है, स्पेस है। चलो तो ये भी हम देख लेते हैं, वैसे तो ऑलरेडी आपको पता होगा। जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं वैसे ही हम बाइनरी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया पी नाम से एंड देन सिंपली पी इक्वल्स टू ओपन। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी फाइल नेम। अब फाइल नेम के आगे आप यहाँ पे डॉट टीएक्सटी भी लिख सकते हैं, या अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये भी आपका हम टीएक्सटी फॉर्म में तो स्टोर कर रहे हैं लेकिन सिंपली जो मोड होगा वो हमारा यहाँ पे बाइनरी होगा। अब मोड्स आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड मोड, लेकिन इसके अगर मैं आगे बी लिखता हूँ तो ये सिंपली हमारा बाइनरी हो जाता है। तो क्या है आपका बाइनरी मोड में। तो इस तरीके से आप चाहें तो ओपन फंक्शन से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, या सिंपली आप विथ के साथ भी कर सकते हैं। ये भी हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं विथ ओपन देन सिंपली हमारा फाइल नेम यहाँ पे हमारा आएगा एंड देन हमारा मोड यहाँ पे आएगा, फाइल नेम या फाइल एड्रेस, देन मोड हमारा आएगा एज, देन हमारा यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, ओपन लिखा, विथ लिखा, फाइल का नेम, मोड एज, यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने पी लिखा तो यहाँ पे सिंपली मान लीजिए हमने पी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन कोलन के बाद आप यहाँ पे पी को यूज़ करेंगे, जैसे हम इसके साथ करते हैं वैसे आप विथ के साथ भी कर सकते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि विथ के साथ हम कब करते हैं, जब हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसके इंटेंट से बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल है, भले वो टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल हो, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो ये तो आपका सेम है और आपका बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी सेम है। जैसे आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ है, तो एब्सोल्यूट पाथ आपको ऑलरेडी पता है, ये हम केवल अभी रिवाइज यहाँ पे कर रहे हैं। सेम है आपका टेक्स्ट फाइल की तरह, लेकिन एक बेसिक रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि आपका बाइनरी फाइल में भी एज इट इज होता है। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो कंप्लीट पाथ होता है, कंप्लीट पाथ, मान लीजिए आपका कोई फाइल है वो आपका सी ड्राइव में या डी ड्राइव में है, देन किसी फोल्डर में है, तो आप कंप्लीट जो एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, तो ये आपका एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। एंड रिलेटिव पाथ आपको पता है जो कि करेंट डायरेक्टरी में होता है। रिलेटिव पाथ जो कि आपकी करेंट डायरेक्टरी होती है, जो कि आप अगर किसी भी प्रोग्राम में आप काम करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन में आप करते हैं, वर्ड हो, एक्सेल हो या सिंपली आपका पाइथन ही हो, आप कंट्रोल के साथ ओ अगर प्रेस करते हैं तो जो आपको सबसे पहले वहाँ पे ओपन डायरेक्टरी मिलती है, यानी कि जहाँ पे आप स्टोर करेंगे या जहाँ से आप डेटा को ले करके आएंगे या फाइल को ओपन करेंगे, वो हमारी करेंट डायरेक्टरी होती है। तो ये सिंपली CTRL+O इसका जो शॉर्टकट है। इसके अलावा हमारे जो मोड हैं वो भी सेम है, मोड भी आपके सिंपल हैं, स्पेस है तो मोड्स को भी हम देख लेते हैं। यानी कि आपको ऑलरेडी याद
होगा हमने आर देखा था जो कि टेक्स्ट फाइल में था, लेकिन यहाँ पे आर बी हम लिखते हैं, यानी कि हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बाइनरी फॉर्म में। तो ये सिंपली क्या है, रीड हमने किया लेकिन बाइनरी फाइल से अब हम रीड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा राइट मोड ये तो है टेक्स्ट में, लेकिन इसी को अगर आप बाइनरी में करते हैं इसको आप डब्ल्यू बी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमने राइट ऑपरेशन किया लेकिन इसको बाइनरी फाइल के साथ हमने किया। या इसके अलावा हमने अपेंड यहाँ पे करना था, तो अपेंड हम करेंगे लेकिन बाइनरी में करेंगे, यानी कि ऑलरेडी कोई फाइल है तो उसमें हम डेटा को अपेंड कर रहे हैं, उसके लास्ट में हम एडअप कर रहे हैं। इसके अलावा आर प्लस आपने देखा था, तो यहाँ पे आर प्लस बी भी हम लिख सकते हैं। आर प्लस मतलब यानी कि रीड एंड राइट दोनों अगर हमने करना हो, या सिंपली डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड हमने करना हो, या अपेंड प्लस यानी कि अपेंड के साथ साथ हमने यहाँ पे इसको रीड करना है एंड राइट भी करना है, लेकिन अपेंड करते हुए देखिए यहाँ पे तो है आपने राइट किया, सॉरी यहाँ पे तो है हमने राइट किया लेकिन राइट के बाद हमने उसमें और रीड भी करना है। लेकिन अपेंड में क्या होता है, कोई फाइल ऑलरेडी हमारी होती है, तो इसी को आप बाइनरी में भी कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे डब्ल्यू प्लस बी लिखें या ए प्लस बी लिखें, या सिंपली इसको आप आर बी प्लस लिख सकते हैं, डब्ल्यू पी प्लस लिख सकते हैं, या ए बी प्लस भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका मोड्स भी हैं, वो काफ़ी सिंपल हैं मोड्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये तो एक केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो अब हम देखते हैं बेसिक आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल्स के अंदर आपका लोड एंड डंप फंक्शन की मदद से। तो उससे पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इनके प्रोग्राम देखते हैं, यानी कि रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ पे देखा, और अब हम यहाँ पे पिकल मॉड्यूल की मदद से बाइनरी फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमको इम्पोर्ट करना है पिकल मॉड्यूल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा इम्पोर्ट पिकल, यानी कि पिकल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। देन हमने बाइनरी फाइल को ओपन करना है। अब ओपन या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मोड देंगे और ओपन फंक्शन से आप करेंगे, या हम यहाँ पे विथ कीवर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मली करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो पी इक्वल्स टू पी यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी मदद से हम फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ओपन हमने किया, तो नेम सिंपली हमने लेते हैं टुडे। अब देखिए इसका जो एक्सटेंशन है, अगर आप कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे बैकएंड पे, अगर आप कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की, तो वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं कि किस एप्लीकेशन में आप इसको ओपन करना चाहते हैं, और आपको फिर उसको बाय डिफ़ॉल्ट टीएक्सटी फाइल या सिंपली नोटपैड में ही ओपन करना पड़ता है। तो पहले से आप यहाँ पे .txt भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल यहाँ पे मोड आपने यहाँ पे देना होता है कि बाइनरी फाइल का जो मोड हमारा है। तो यहाँ पे फिलहाल हम txt कर देते हैं, ताकि अगर हमको ओपन करके देखना हो तो हमको किसी ऐप में, किसी दूसरी एप्लीकेशन में उसको ओपन ना करना पड़े। तो मैनुअली नहीं करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे today.txt लिखते हैं। देन हमारा मोड, अब देखिए मोड यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको बाइनरी फाइल में लिखना है तो राइटिंग मोड, और हमारी फाइल कौन सी है बाइनरी, तो बी भी हमने यहाँ पे ऐड अप करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या था, विथ इस कीवर्ड की मदद से, तो वो भी चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेटमेंट तो आपका सेम है, इम्पोर्ट पिकल आप लिखेंगे। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं विथ ओपन today.txt एंड देन आपका राइट इन बाइनरी फाइल एज पी। तो यहाँ पे पी हमारा क्या है, ये अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया और यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं। देन आपका कोलन, एंड इसके बाद हम जितने भी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, कोलन के बाद इंटेंड में हमारे आएंगे। एंड फाइनली हमको यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो उससे आप कीजिए। तो नेक्स्ट अब देखिए, अब हमको यहाँ पे फाइल तो हमारी क्रिएट हो जाएगी जैसे हम ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस फाइल में लिखना है। और लिखते हम कैसे हैं, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट की मदद से लिखेंगे, यानी कि किसी भी वेरिएबल को हम यहाँ पे लेंगे, वो आपका लिस्ट टाइप हो सकता है, टपल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को लिखेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया पिकल डॉट डंप, आपको याद होगा आपका जो डंप फंक्शन है, इसकी मदद से हम बाइनरी फाइल में लिखते हैं। एंड लोड फंक्शन की मदद से सिंपली हम बाइनरी फाइल से डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो पिकल डॉट डंप, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दी
हेलो वर्ल्ड, तो ये हमने फाइल में लिखा एंड साथ ही में हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है, वो भी आता है। तो इसकी मदद से क्या होगा, बैकएंड पे आपकी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी एंड उस फाइल में आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग देते हैं तो स्ट्रिंग को तो आप रीड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में और आपको यहाँ पे अजीब अजीब सिंबल मिलेंगे। तो आपका अभी मैंने आपसे कहा था कि फाइल जो है, बाइनरी फाइल में आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग आप वहाँ पे हल्का फुल्का इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट देते हैं, कोई और वैल्यू देते हैं, तो आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। और इसमें भी आपको दिखेंगे, अगर आप बैकएंड पे इसको ओपन करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ अजीब से सिंबल यहाँ पे दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट, ये तो हमारा हमने डायरेक्टली इसको डंप किया, यानी कि फाइल में हमने लिख दिया, जो कि हमारी today.txt है, एक बाइनरी फाइल। तो इसके अंदर हमने लिखा एंड इसके आगे अब एडअप होता रहेगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है और जब इसको हम रीड करते हैं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। यानी कि एक बार हमने डंप को यूज़ किया, एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली वैल्यू हमने दी, तो जब हम इसको रीड करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे। एंड देन अब मान लीजिए, अब कोई वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, तो एक इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 12.5 यहाँ पे दिया, तो इसको भी हमने डंप करना है। तो अभी तो फिलहाल हम केवल ये देख रहे हैं कि लोड एंड डंप हम कैसे करते हैं या सिंपली फाइल में कैसे करते हैं। देन आगे वीडियोस में हम सिंपली इसके प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट, मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे डंप किया, यानी कि ए वेरिएबल में जो वैल्यू है, एंड सिंपली हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा पी, जैसा हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी एंड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल की मदद ली। तो नेक्स्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट भी दे दी एंड इस लिस्ट में हमने दे दिया हेलो एंड देन हमने दे दिया 15, देन हमने दे दिया 26.5। तो इसको भी हम यहाँ पे डंप कर देते हैं, यानी कि पिकल डॉट डंप, तो सिंपली टी एंड सिंपली पी हमारा आ गया। तो सिंपल सा है, ये सभी हमने डंप यहाँ पे कर दिया फाइल के अंदर। तो फाइल में इसके आगे ही आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा इस फॉर्म में, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मेनली नहीं होगा आपका, केवल स्ट्रिंग को ही आप हल्का वहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। आप इसको बैक एंड पे ओपन कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, डेटा हमने फाइल में लिख दिया। तो अब सिंपली आप इस फाइल को क्लोज करें, यानी कि आपका पी डॉट क्लोज। तो ये तो हुआ सिंपली हमने डेटा को जब डंप करना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या कांस्टेंट वैल्यू। एक हमने वैल्यू दी, देन हमने अगेन एक वैल्यू दी, देन अगेन एक वैल्यू दी। एक हमने कांस्टेंट दी, एक यहाँ पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट है एंड एक आपका लिस्ट के फॉर्म में है। तो 3 वैल्यू दी, यानी कि 3 इसके अंदर फिलहाल ऑब्जेक्ट बने हैं। तो अब जब हम इसको दोबारा रीड करेंगे, रिट्रीव करेंगे इस डेटा को, अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर के आएंगे, तो 3 बार हमको लोड करना पड़ेगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने फाइल क्लोज कर ली, और अगर आप विथ के साथ यहाँ पे करेंगे तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस इंटेंट के बाहर आते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सभी आप इंटेंट में लिखेंगे, लेकिन जैसे आप उसके बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाती है। तो देन अगेन अब हम ओपन करते हैं, तो p इक्वल्स टू ओपन, या आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। तो फाइल है हमारी today.txt एंड हमने अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि अब हमने लोड करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। तो रीड ऑपरेशन करना है, किससे करना है, बाइनरी फाइल से। तो मोड आपने यहाँ पे देखना है, मोड में आपने गलती नहीं करनी, बाइनरी आपने ऐड करना है या बी आपने ऐड यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पहले ऑब्जेक्ट को रीड करना है। तो सिंपल सा देखिए, रीड हम करेंगे, लेकिन रीड करने के बाद जैसे ही लोड फंक्शन आपका रीड करेगा तो उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम किसी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं और वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न आती है, तो उसको हम या तो डायरेक्टली प्रिंट करते थे या तो सिंपली किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने के नाम का वेरिएबल लिया, तो सिंपली पिकल डॉट लोड, यानी कि डेटा हमने रीड किया। तो लोड हमने किया, तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब आपका लोड फंक्शन सिंपली फाइल से डेटा को लोड करेगा, लेकिन एक बार में केवल एक ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में केवल कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दी, तो केवल हेलो वर्ल्ड ही आपका रीड होने वाला है। तो यहाँ पे इसको अगर आप सिंपली प्रिंट करते हैं के को, तो आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे आएगा। देन अगेन आपने रीड करना है के इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एंड फाइल ऑब्जेक्ट। देन अगेन अगर आप प्रिंट करते हैं के को, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या दिया था, हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी सिंपली 12.5। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 12.5 एंड अगेन फाइनली आप यहाँ पे करें p इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, सिंपली p नाम के
ऑब्जेक्ट की मदद से, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से, एंड सिंपली अगेन जो डेटा वहाँ से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है उसको हमने प्रिंट किया। तो इस थर्ड टाइम हमने यहाँ पे क्या डंप किया था या क्या हमने स्टोर की थी, पूरी की पूरी लिस्ट हमने की थी जो कि एक ही वेरिएबल है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग नहीं होती, एक ही पूरी की पूरी लिस्ट है क्योंकि एक ही वेरिएबल हमने यूज़ किया है, एक ही ऑब्जेक्ट है लिस्ट। तो ये पूरा का पूरा अब हमने रीड किया एंड इसको दोबारा हमने प्रिंट किया स्क्रीन पे। तो सिंपली हमको यहाँ पे मिलेगा जो आपकी लिस्ट है एज इट इज़ आपकी प्रिंट यहाँ पे होगी 15 एंड देन 26.5। तो इस फॉर्म में हमको डेटा यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद फाइनली आप इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि आपका p डॉट क्लोज। तो ये सिंपल सा है, केवल इतना सा ही हमारा प्रोग्राम है, बेसिक सा प्रोग्राम कि कैसे हम लोड एंड डंप को यूज़ करते हैं। और केवल आपने ये देखना है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो एक बार में जब आप इसको लोड करेंगे, आप जब रिट्रीव करेंगे डेटा को, देन हमारा एक ही ऑब्जेक्ट वहाँ पे आएगा, यानी कि एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो हम रिट्रीव करते हैं। तो ये तो आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपने तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और यहाँ पे प्रोग्राम्स हम करेंगे। अपेंड हमने करना है या सिंपली अपडेट करना है या मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमने स्टोर करनी है, रिट्रीव करनी है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 31।